मेरा घर में भी फायरिंग चला, वहाँ छत के ऊपर गोली निशान भी है आपके घर के? जी। अच्छा। अंदर गिरा है उनका बुलेट। माओवादी जब आईडी बनाते हैं, आईडी का इस्तेमाल करते हैं और या जब विस्फोट करते हैं तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या देखे थे? जब फायरिंग हुई उस दौरान गोली इसी घर के छत में आकर लगी। 21 मूल निवासियों या यूं कहे आदिवासियों का लहू बहा है। तीन दिसंबर को बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच हुई। इस मुठभेड़ में 18 माओवादी मारे गए, 3 जवान शहीद हुए, 3 जवान घायल हैं। इस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आज हम उसी इलाके में पहुंचे हुए हैं जिस इलाके में 3 दिसंबर को भीषण मुठभेड़ हुई थी। भीषण मुठभेड़ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मुठभेड़ हुई है वो माओवादियों के PLGA कंपनी नंबर 2 के साथ हुई है और कंपनी नंबर 2 हमेशा से ही केवल जवानों के ऊपर हमला करने के लिए ही माओवादी संगठन ने अपने संगठन में तैयार किया था। वो एक मिलिट्री विंग थी जो हमला करती थी, चाहे टेकलगुड़ा मुठभेड़ की बात करें या फिर अन्य, चाहे मिनपा मुठभेड़ की बात करें या अन्य जितने भी मुठभेड़ थे या हमले थे जिन्हें माओवादियों ने अंजाम दिया था, उन सारे घटनाओं को माओवादियों के PLGA बटालियन के द्वारा ही अंजाम दिया जाता था। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये वही स्पॉट है जहां पर मुठभेड़ हुई है। इस पूरे इलाके में जवान मौजूद थे और पूरे जो जवान थे वो माओवादियों को घेरते हुए इस इलाके में पहुंचे जहां दोनों ओर से जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल के जवानों ने 3 लेयरों में घेर के रखा था और उन 3 लेयरों के बीच माओवादी बुरी तरह से फंसे हुए थे जिनके साथ ये मुठभेड़ हुई। और आपको एक खास बात बता देता हूं कि इस जवानों और माओवादियों के बीच जो मुठभेड़ हुई है, इन सभी के बीच यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो भी मौजूद रहे। इसलिए मौजूद रहे क्योंकि जब जवान इस इलाके में पहुंचे तब किसी भी ग्रामीण को गोली ना लगे, इस लिहाज से सुरक्षा की दृष्टि से सभी ग्रामीणों को या तो फिर पकड़ लिया और एक जगह उन्हें बैठा दिया ताकि वो इधर उधर ना भागे और ना ही गोली उन्हें लगे। ये जो आप मेरे साथ हैं ये सभी ग्रामीण देख रहे हैं, ये सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं इस पूरे मुठभेड़ की। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगलू। क्या हुआ था दादा 3 दिसंबर को, आप कहाँ थे? जी मैं उधर कोसरा मिंडाई कर रहा था सर। उसके बाद गाय ले जा रहा था, छोड़ के ले जा दूंगा, एक औरत के साथ ले जा रहा था तो पुलिस लोग बुलाए, उधर मत फायरिंग चल रहा है, आपको गोली लगेगी बात करते हैं उधर। बुलाए तो मेरे को पकड़ के उन लोग रात भर ऐसे रखे थे। आओ दादा आप लोग भी आओ। और पूरा जोर कम गुंडा कचिल वाले को पूरा गांव वाले को उठा के ले गए थे। हम ही लोगों को वो के ले जाने बोले तो 11 डेड बॉडी को वो के ले गए, रेडी था, वहाँ से गाड़ी से ले गया और हम लोग को गंगालूर थाना में लेके गए थे। अच्छा, कितने लोग को लेके गए थे? वहाँ 50 से ज़्यादा थे सर। 50 से ज़्यादा? 60 के नाम लिख के 11 जन को लेके गए विजापुर में। हम लोग को गंगालूर थाना में छोड़ दिए। अच्छा। हम लोग आए वहाँ से। किसी के साथ मारपीट किए क्या? मारपीट तो किए बोल रहे थे सर। आप लोग के साथ? मेरे को तो नहीं मारे सर। नहीं मारे जी। आपके घर के आसपास भी बहुत सारे लोगों को पकड़ के रखे थे क्या? जी। कितने लोग को पकड़ के रखे थे? कम से कम 200-150 थे सर। 200-150 थे जी। और आप मेरा घर में भी फायरिंग चला, वहाँ छत के ऊपर गोली निशान भी है आपके घर के? जी। अच्छा। अंदर गिरा है उनका बुलेट और मेरा बकरी उसको यहाँ पैर में लगा और टूट गया। अच्छा, आपके गोली जो है बकरी के पैर में लगा है? जी। अच्छा, और मर गई है जिंदा है? जिंदा है सर। उसको जड़ी बूटी और उसका इलाज किया। अच्छा, बांध दिया तो बचेगा। क्या क्या देखे आप दिन भर? क्योंकि दिन भर
बता रहे हैं कि बहुत गोलीबारी यहाँ पर हुई है, जी। बहुत गोला बारूद यहाँ चला है, बम जी। भी फोड़े हैं। जी। क्या 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 देखे, क्या क्या सुने, थोड़ा बताओ। कितने बजे शुरू हुआ होगा ये? 7 बजे से शाम तक 6 बजे तक चला सर। उसके बाद 3 तारीख को सुबह 2 जन को मारे। सुबह 3 बजे मतलब सुबह भी फायरिंग चला 4 तारीख को मारे होंगे, जी, क्योंकि 3 तारीख को मुठभेड़ हुआ था ना। मुठभेड़ और हाँ। 4 तारीख को सुबह। हाँ, कितना गोली चला होगा? बहुत चला सर, बहुत चला। हम को भी वहाँ रखे थे ना पकड़ के। तो आप लोग बीच में भी थे दोनों के? जी, बीच में थे आप लोग जी। दोनों, आपको भी पूरे तरफ से, उधर भी जवान थे आपके जी और जी इधर भी जवान थे, जी जवान और नक्सली भी इधर बीच में ही थे? बीच में थे। तो आप क्या क्या देखे? आप बता रहे थे कि आपको पकड़े थे, आपके साथ पुलिस वाले थे, जी, एक पुलिस नक्सली वाले। उधर से भागा तो उसको मार दिया सर। जी जी क्या हुआ था बताओ? उसको भगा भगा के मारे सर। भगा भगा के मारा? जी। वो भाग रहा था? जी, भाग रहा था। जंगल उसके में पास छिप नहीं? हथियार नहीं था, ऐसी खाली हाथ था जी। अच्छा। उसको भी वहाँ मारे। हाँ, तो आप लोग को फिर रात में कहाँ थे आप लोग सब? उन्हीं लोग को इकट्ठा करके रखे थे सर। इकट्ठा करके जी रखे थे, कब्जे में ही थे ना? जी अच्छा, तो वो जो नक्सली थे जी। वो कितने दिन से इधर थे? पता नहीं सर, इधर पटेनार से उधर से लाए बोल रहे थे। पोटेनार से इधर भगाते लेके आए? जी भगा के लेके आए। अच्छा, इधर आते थे क्या कभी नक्सली? पता नहीं सर, वो नहीं पता था। हम्म, नहीं आते थे, पहले भी यहाँ नहीं आते थे पहले नहीं आते जी। थे। अच्छा। उन लोग को उधरी से पता करके भगा फिरिंग करते करते लाए सर। हम्म, तो कितने थे फोर्स वाले, कितने थे? 2000 थे सर, बहुत। 2000 थे जी कि उससे ज्यादा थे? नहीं सर, ज्यादा ही शायद थे, ऐसे बोल रहे थे 2000 बोल के। हाँ हाँ हाँ। जी दादा, हेलीकॉप्टर भी उतरा था, किधर उतरा था? जी, उधर कुदूर में कुदूर? उनका यहाँ से जवान कितना को दूर ले होगा? गए। बहुत दूर है सर, यहाँ 2-3 किलोमीटर है। अच्छा, घायल जवान और वो जो शहीद जवान है उनको जी, लेके? उनको लेके हाँ, गए। इधर भी कहीं मुठभेड़ हुआ है क्या? जी, यहाँ भी गोली वोली के निशान यहाँ नहीं? तो गोली वगैरह बुलेट वो निशान है सर। वो सल्फी जड़ में एक हाँ। इधर है, इधर आओ, ये देख इधर आओ, इधर आओ। अगवन तो है उधर पर। देखिए, ये जो है ये सल्फी का पेड़ है, अगवन तो है। और इसी सल्फी के पेड़ में आप जो है गोलियों के निशान देख सकते हैं। ये अगर आपको नजर आए तो ये एक पेड़ पर एक गोली के निशान है। इसके अलावा और भी ये आसपास के पेड़ यहाँ में, एक टोक लगा है और एक यहाँ लगा है सर। अच्छा, यहाँ भी लगा है? यहाँ भी लगा ये है, एक देखिए, यहाँ भी लगा है। ये एक गोली का निशान है और ये दूसरा गोली का निशान है। इस निशान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि गोली इस तरफ से लगी होगी और इधर दूसरे तरफ निकल गई होगी। तो इस पूरे इलाके में माओवादी काफ़ी संख्या में थे, जवान भी काफ़ी संख्या में थे, और इन दोनों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। पुलिस के अधिकारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बता रहे थे, और हमने भी देखा कि उनके पास AK-47, SLR, इंसास जैसे राइफल थे। इसके अलावा BGL के सेल भी थे और BGL के लॉन्चर भी थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि BGL जो है माओवादियों के द्वारा भी दागा गया होगा, और UBGL भी। अच्छा, ये क्या है? BGL का निशान है सर। अच्छा, BGL का निशान है। ये देखिए, ये पत्थर माओवादियों ने BGL लॉन्चर से BGL का सेल दाग दिया, और इस कारण ये देखिए ये पूरे पत्थर चूर चूर हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। एक ही BGL है, उसका सेल वेल नहीं है दादा? कहीं सेल यहाँ से वो जो लंबा लंबा सेल होता है वो लेके गए हैं सर। लेके गए? अच्छा, ये देखिए, ये BGL के एक ही निशान है कि और भी है? इधर है सर, बहुत है और है जी। और ये इधर कौन कौन थे? इधर इधर नक्सली थे आप बता रहे थे, इधर माओवादी कोई थे बोल के? बालेड़ा मत्तर। ये देखिए, इस पूरे इलाके में आपकी नजर जहां तक जा रही है, उस पूरे इलाके में जवान पूरा घेर के माओवादियों को रखे थे। और आप देखिए, सबसे ज्यादा आपको निशान इस मुठभेड़ में पेड़ों पर इसके निशान नजर नहीं आएंगे गोलियों के, क्योंकि पत्थरों पर आपको नजर आएंगे कि किस तरह पत्थरों पर गोली के निशान पड़े हुए हैं। ये जो उनका क्या नाम है उनका? हाँ, क्या बोल रहे हो? वहाँ भी है, देखिए। और आगे आइए,
इधर आइए, उधर इधर दिखा दीजिए। ये भी, ये पत्थर भी पूरी तरह से चूर हो गया है। ये आपको कारतूस के खोखे दिखेंगे। ये कारतूस के खोखे ये जो दादा हैं इन्होंने आसपास से इकट्ठा किया था, और हम भी जब इस इलाके की छान मार रहे थे तब हमें कुछ कारतूस के खोखे मिले हैं, इसलिए इसे हम अपने साथ रखे हैं ताकि आपको भी दिखाएं कि कितनी भीषण गोलीबारी यहाँ पर हुई है। दादा, आप ये बता रहे थे कि कोई आया उधर माओवादी ऐसा हाथ को उठाया, फिर आप देखे, क्या देखे थे? दादा इधर आओ ना, क्या बता रहे हैं? थोड़ा बताओ। सर वो माओवादी भाग के उधर आया देख के था, बताओ। तो सिलेंडर होगा बोल के हथियार को नीचे रख के ऐसा हाथ उठा के बोल के देखा, फिर मारो बोल के साहब बोला तो यहाँ लगाए, मार सिर दिया। में लगाए बोल। अच्छा, वो बंदूक था उनके पास? अच्छा, बंदूक था, बंदूक लेके आए थे? बंदूक नहीं है, नहीं, वो था फेंक वो। दिया था हाँ, बंदूक फेंक को। दिया था बंदूक। अच्छा, तो जा मेरी भाषा गई लेके सुर तरल अच्छा, खाली हाथ से भाग के काली। आके। हाँ ठीक है। तो ये एक स्पॉट है। इसके अलावा आप बता रहे हैं जो इस इलाके में, और जो कंपनी नंबर 2 का इंचार्ज था वेल्ला, बता रहे हैं कि इस पहाड़ के ठीक आगे और भी पहाड़ है जहाँ पर पहले इनकी मुठभेड़ हुई, जहाँ पर वेल्ला जैसे माओवादियों को मार गिराया गया। उसके बाद अन्य जो माओवादी थे वो इस इलाके में भागते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन पहले से उस पूरे इलाके में मौजूद सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें घेर लिया और घेर के अपना शिकार बनाया। उनके उन माओवादियों के ऊपर गोलियां बरसाई। जगह जगह हम देख रहे हैं यहाँ पर गोलियों के निशान हाँ नजर आ रहे हैं, पत्थरों पर, अब पत्तों तो पर खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। तो सर आपको यहाँ भी दिखाने दिखाते साथ यहाँ भी हैं। क्या निशान, खून का हाँ, निशान है। क्या निशान है? आओ दिखाओ। यहाँ भी एक जान को मारे सर, एक जान को यहाँ भी मारे सर, यहाँ सुपा होता अच्छा, होगा। ये देखिए, इधर आइए। उनको खून है। यहाँ आपको यहाँ इस झाड़ी के नीचे खून के निशान नजर आएंगे। हो सकता है कि एक घायल माओवादी यहाँ रहा होगा, या फिर माओवादियों को नहीं, यहाँ पूरा सुरक्षा पत्थर बल में के भी जवानों खून ने- चिपका है यहाँ। ये देखिए यहाँ भी। और ये जो आपको पेड़ नजर आ रहा है, ये महज एक पेड़ नहीं बल्कि 18 माओवादी, 3 जवान की शहादत और 3 जवान जो घायल हुए उसका गवाह है। ये गवाह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पूरे इलाके में ज़मीन पर आपको जगह जगह गोलियों के कई निशान देखने को मिलेंगे। यूबीजीएल के ब्लास्ट होने के, उससे पत्थरों का नुकसान होने का, गोलियों के चलने का, और गोलियों के चलने की वजह से पत्थर टूटने का पूरे निशान आपको नजर आएंगे। लेकिन ये जो पेड़ आपको नजर आ रहा है, इस पेड़ को आप दूर से देखिए, पास से देखिए और समझिए कि कैसे गोलीबारी हुई है। इधर अगर आप देखें तो यहाँ गोली लगी है, गोली की वजह से टहनी टूट गई है। हो सकता है गोली लगी होगी, या फिर हो सकता है माओवादियों के द्वारा बीजीएल दागा होगा, या हो सकता है कि जवानों के द्वारा यूबीजीएल दागा गया होगा। इधर अगर आप आए तो यहाँ देखिए, ये नीचे यहाँ से भी गोली पूरी छूकर आगे निकल गई है, और ये काफी गहरी है, इसे देखकर आप समझिए। इधर अगर आप देखें, वहां भी आपको 2 से 3 एक साथ गोली के निशान नजर आएंगे। ऊपर अगर आप न देखेंगे तो ऊपर भी आपको नजर आएंगे, साइड में अगर देखेंगे तो साइड में भी नजर आएंगे। मैं जो पहले ही बोला था कि यह महज एक पेड़ नहीं बल्कि गवाह है इस मुठभेड़ की। इस पेड़ ने कितनी गोलियां खाई है, अब देखिए और समझिए कि यहाँ 3 है, इसके ठीक आगे आपको और ये चौथा नजर आएगा, और अगर आप ऊपर देखते जाएं तो आपको दिखे ये 5वां, ऊपर और लगी है 6, ऐसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब दर्जन भर से अधिक गोली इस पेड़ में लगी है। इसने भी दर्द सहा है गोलियों का। और मैं अब तक इस पूरे इलाके में जहां मैं घूम रहा हूं वहां देख रहा हूं कि इतनी गोलियों के निशान एक किसी भी पेड़ में नहीं मिले हैं सिवाय इसके अलावा ये जो अगर आप देखें आपको पत्थर चूर चूर नजर आएंगे। इन पूरे पत्थरों पर गोलियों के निशान हैं, वो इसलिए क्योंकि
इस पूरे इलाके से माओवादी भागते हुए आगे गए। इस पूरे इलाके में जवान पहले से तैनात थे और भागते हुए माओवादियों के ऊपर उन्होंने गोली चलाया। और ये जो दादा है, आप इधर आओ। आप कहाँ थे, कौन पास थे आप? हाँ आप कौन पास थे? अगमत तो होगा उधर थे। पुलिस बेंजी विसनम क्या बोल रहे हैं? दान काट मतलब दान मिलेगा। धान मिठाई कर रहे थे। तो वहां पर पुलिस आपको पकड़ा था? हाँ पकड़ा था। कब से कितना बजे? नरकों वत्र के 7 बजे पहुंचे। 7 बजे पकड़ा? हाँ पकड़ा। सुबह 7 बजे पकड़े मतलब थे। पैरिन मार की करते फिर 6 बजे। तो आप उसके बाद कब गए यहाँ से? शाम को? शाम को पैरिन खत्म जब कितना 6 बजे 6 बजे फिर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक आप यहीं पर थे? क्या क्या देख रहे थे? इधर जवान भागते, नक्सली माओवादी भाग रहे थे इधर? भाग रहे मत, लेकिन मम्मा गुप्त तक मिसी मत तोर मां। पूछो ना क्या क्या देखे, बोलो। मतलब हम लोग इधर पहले वक्त के आने का देखे, उसके बाद हाँ। बाद में हम लोग को मारते समय तुम लोग को भी गोली लगेगा बोल के हम लोग को छुपाए थे बोले। अच्छा छुपाए थे बोले। पुलिस के पर हाँ। मिल जाएंगे आप लोग छुप जाओ, हम लोग तो मारेंगे। अच्छा, इन सभी को चलिए उधर ही चलिए। इन सभी को छुपा दिए थे, अपने सुरक्षा में ले लिए थे, ताकि कई बार ऐसा होता है ना कि पुलिस फोर्स आई माओवादियों की तलाश में, माओवादी नहीं मिले तो गांव वालों को पकड़ लिए और उन्हें मार दिए, ऐसा आरोप सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर लगता है। इसी लिहाज से पुलिस नए पैटर्न पर काम कर रही है। पहले कॉर्डन करती है, फिर सर्च करती है, फिर किल करती है। उसी प्रकार जब सुरक्षा बल के जवान किसी अभियान को संचालित करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले पूरे इलाके को घेर लेते हैं। उनकी एक छोटी सी टीम होती है। इधर गोली लगी है, ये देखिए, ये गोलियों के निशान है। ऐसे मतलब जमीनों पर गोलियों के निशान देख रहे हैं तो आप समझिए कि कितने नीचे इधर जवान रहे होंगे और ऊपर भागते हुए माओवादियों के ऊपर फायरिंग कर रहे थे होंगे। तो मैं वही बता रहा था कि जब टीम पहुंचती है तो पूरे इलाके कॉर्डन कर लेती है, इलाके को घेर लेती है। छोटी सी एक टीम होती है 2-4 की, मतलब संख्या उनकी अलग अलग होती है, टीम 2-4 होते हैं अलग अलग। वो ग्रामीणों को कॉर्डन कर लेते हैं, सुरक्षित जगह लेके जाते हैं, ताकि जब मुठभेड़ हो, गोलियां चलाई जाए तो उन गोलियों की जद में या उनकी चपेट में या उनके निशाने में कोई भी निर्दोष आदिवासी ग्रामीण न आए। इस लिहाज से इस तरह का काम पुलिस फोर्स के द्वारा किया जाता है। तो घूम रहे हैं आगे, और भी स्पॉट है, वो भी आपको दिखाएंगे, पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो मुठभेड़ है ये करीब 24 से अधिक घंटे तक चली है और ताबड़तोड़ मुठभेड़ रही है। दोनों ओर से ज़बरदस्त गोलीबारी हुई है। माओवादियों ने भी काफ़ी लड़ाई यहाँ लड़ी है और इस पूरे लड़ाई में बस्तर के 21 मूल निवासियों या यूं कहे आदिवासियों का लहू बहा है। और आदिवासियों के लहू से ये कौन सा गांव है? आकवा की धरती सींची गई है। मैं आदिवासी और मूल निवासी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो माओवादी मारे गए हैं वो सभी बस्तर के ही मूल निवासी आदिवासी हैं, और जो जवान शहीद हुए हैं 3, वो भी बस्तर के ही मूल निवासी आदिवासी हैं। फ़र्क इतना है कि कुछ लोग संविधान को नकार दिए और माओवादी संगठन में चले गए, कुछ लोग संविधान के साथ आ गए और वो जवान बने। लेकिन दोनों के बीच जो मुठभेड़ हुई इसमें आदिवासियों का ही खून बहा है। घटनास्थल से जवानों ने माओवादियों के कई सामग्रियों को भी बरामद किया है और उसे आग के हवाले कर दिया है। ये एक स्पॉट हमें मिला है जहाँ पर आगजनी जवानों के द्वारा की गई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर आप देखें तो ये डेटोनेटर है। जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वहाँ भी इसे रखा गया था और बताया था कि माओवादी जब आईडी बनाते हैं, आईडी का इस्तेमाल करते हैं और या जब विस्फोट करते हैं तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यही वजह है कि जवानों ने इसे आग के हवाले कर दिया है। इसके साथ ही और आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये है UBGL। जवान जब ऑपरेशन पर निकलते हैं और उनके पास AK-47 हथियार होता है, उसके नीचे ये लगा होता है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। UBGL का फुल फॉर्म है
और ये उसका सेल है, और ये भी यहाँ पर पड़ा हुआ हमें मिला है। 3 दिसंबर को शुरू हुई मुठभेड़ 4 दिसंबर तक चली और लगातार इस पूरे अकुआ गांव के इलाके में मुठभेड़ होती रही। अलग अलग जगह हमें मुठभेड़ के साक्ष्य नज़र आए, और ये जो गांव और घर आपको नज़र आ रही है, ये पूरे गांव और घर इस मुठभेड़ की जद में आ गए थे। आपको बता दूं कि जब पुलिस के जवान इस पूरे इलाके में पहुंचे तो आसपास के करीब 150 से 200 स्थानीय ग्रामीणों को लाकर इसी घर में छुपा दिया था ताकि उन्हें गोली न लगे। लेकिन जब फायरिंग हुई उस दौरान गोली इसी घर के छत में आकर लगी। ग्रामीणों ने उन्हें उसके जो कारतूस के खोखे होते हैं उसे बीना और कहीं उसे किनारे कर दिया। इसके अलावा जो अंतिम लड़ाई है वो इसी इलाके में जवानों और माओवादियों के बीच लड़ी गई। इस पूरे इलाके से माओवादी धीरे धीरे नीचे उतरते आए, जिन्हें जवान पीछे से भगाते हुए आए थे, और पहले से यहाँ जवान मौजूद थे और दोनों के बीच में माओवादी फंस गए और जवानों की गोली से वे मरते गए। इधर अगर आप देखें तो एक जो पत्थर है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। निश्चित ही यूबीजीएल या बीजीएल यूबीजीएल जवानों ने दागा होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस आम के पेड़ पर आपको गोलियों के निशान नजर आएंगे, जो 1, 2, 3 और 4 ये हैं। इसके साथ ही इसके साथ ही आपको और आगे दिखाता हूँ, ये आपको कारतूस के खोखे नजर आएंगे जो इस पेड़ के आसपास बिखरे हुए थे। इससे यह स्पष्ट है कि जो गोलीबारी है वो ताबड़तोड़ हुई है। इसे मैं यहीं छोड़ देता हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये माओवादी का जब वो इस्तेमाल करते हैं धारदार हथियार जिसे कहा जाता है, चाकू, छुरी हो सकता है, इसे अपने चाकू और हथियार को छुपा कर रखते हैं। लेकिन मुठभेड़ की वजह से इसमें भी गोली लगी है, जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हुई है। बताया जा रहा है कि इसके आसपास 5 से 6 माओवादियों के शव को रखा गया था और जवानों को मिला बॉडी, और एक ये देखिए खून के निशान आपको नजर आएंगे। संभवतः यहाँ एक माओवादी का बॉडी रखा गया होगा। जब माओवादी तेजी से इधर भाग रहे थे तो उसके भी साक्ष्य आपको दिखाता हूँ। यहाँ कुछ माओवादियों की सामग्री हैं दैनिक उपयोग के, और यहाँ एक माओवादी का चप्पल है। दूसरा अगर आप देखें तो इस तरफ एक लास्ट में जो माओवादी मारा गया है या मारी गई महिला माओवादी बताया जा रहे हैं, उसके शरीर के कुछ अंग है जो काफ़ी दुर्गंध कर रहा है। इससे आप ये समझिए कि ये मुठभेड़ जो है वो कितनी भीषण रही है। 3 दिसंबर को शुरू हुई मुठभेड़ 4 दिसंबर की सुबह तक चली, और इस मुठभेड़ में 18 माओवादी मारे गए, 3 जवान डीआरजी के शहीद हो गए, 3 जवान घायल हैं, और इस पूरे मारे गए माओवादियों में 16 माओवादियों के ऊपर सरकार ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। और पुलिस के अधिकारियों ने ये दावा किया है कि जब पीएलजीए कंपनी नंबर 2 की पूरी टीम इस मुठभेड़ के बाद समाप्त हो गई है। गांव वालों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सबसे अच्छी बात यह है कि जहां जहां उन्हें ग्रामीण दिखे उन सभी ग्रामीणों को पुलिस के जवानों ने इकट्ठा कर दिया था, अपने साथ ले लिया था ताकि उन्हें गोली न लगे। इसके अलावा यह भी बताया है कि कोई भी ग्रामीण निर्दोष जो होते हैं वो इस मुठभेड़ में नहीं मारे गए हैं। फिलहाल माओवादी यहाँ क्यों पहुँचे थे, क्योंकि जब ग्रामीण से हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि अमूमन इस इलाके में माओवादियों की उपस्थिति नहीं होती, लेकिन अचानक इस एरिया में कैसे पहुंचे, आगे की क्या रणनीति माओवादियों की थी, और अब पुलिस इन माओवादियों के खिलाफ क्या रणनीति तैयार कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। ग्राउंड जीरो से सुनील कश्यप। देखिए इस इलाके में माओवादी और जवान दोनों थे, और ये जो आपको पेड़ नज़र आ रहा है ये महज एक पेड़ नहीं बल्कि 18 माओवादी, 3 जवान की शहादत और 3 जवान जो घायल हुए उसका गवाह है। ये गवाह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पूरे इलाके में ज़मीन पर आपको जगह जगह गोलियों के कई निशान देखने को मिलेंगे। यूबीजीएल के ब्लास्ट होने के, उससे पत्थरों का नुकसान होने का, गोलियों के चलने का, और गोलियों के चलने की वजह से पत्थर टूटने का पूरे निशान आपको नजर आएंगे। लेकिन ये जो पेड़ आपको नजर आ रहा है इस पेड़ को आप दूर से देखिए
पास से देखिए और समझिए कि कैसे गोलीबारी हुई है। इधर अगर आप देखें तो यहाँ गोली लगी है, गोली की वजह से टहनी टूट गई है। हो सकता है गोली लगी होगी या फिर हो सकता है माओवादियों के द्वारा बीजीएल दागा होगा, या हो सकता है कि जवानों के द्वारा यूबीजीएल दागा गया होगा। इधर अगर आप आए तो यहाँ देखिए, ये नीचे यहाँ से भी गोली पूरी छूकर आगे निकल गई है और ये काफी गहरी है, इसे देखकर आप समझिए। इधर अगर आप देखें वहां भी आपको 2 से 3 एक साथ गोली के निशान नजर आएंगे। ऊपर अगर आप न देखेंगे तो ऊपर भी आपको नजर आएंगे, साइड में अगर देखेंगे तो साइड में भी नजर आएंगे। मैं जो पहले ही बोला था कि यह महज एक पेड़ नहीं बल्कि गवाह है इस मुठभेड़ की। इस पेड़ ने कितनी गोलियां खाई है अपने में, उसको आप देखिए और समझिए कि यहाँ 3 है, इसके ठीक आगे आपको और ये चौथा नजर आएगा। और अगर आप ऊपर देखते जाएं तो आपको दिखे ये 5वां, ऊपर और लगी है 6, ऐसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब दर्जन भर से अधिक गोली इस पेड़ में लगी है। इसने भी दर्द सहा है गोलियों का। और मैं अब तक इस पूरे इलाके में जहां मैं घूम रहा हूं वहां देख रहा हूं कि इतनी गोलियों के निशान एक किसी भी पेड़ में नहीं मिले हैं, सिवाय इसके अलावा ये जो अगर आप देखें आपको पत्थर चूर चूर नजर आएंगे। इन पूरे पत्थरों पर गोलियों के निशान हैं, वो इसलिए क्योंकि इस पूरे इलाके से माओवादी भागते हुए आगे गए। इस पूरे इलाके में जवान पहले से तैनात थे और भागते हुए माओवादियों के ऊपर उन्होंने गोली चलाया। और ये जो दादा है, आप इधर आओ। आप कहाँ थे, कौन पास थे आप? आप कौन पास थे? उधर थे। पुलिस क्या बोल रहे हैं? धान मिलाई कर रहे थे। तो वहाँ पर पुलिस आपको पकड़ा था? पकड़ा था। कब से कितना बजे? 7 बजे 7 बजे पकड़ा? सुबह 7 बजे पकड़े थे। तो आप उसके बाद कब गए यहाँ से? शाम को पैरिन खत्म जब कितना बजे? 6 बजे। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक आप यहीं पर थे? क्या क्या देख रहे थे? इधर जवान भागते, नक्सली माओवादी भाग रहे थे इधर? भाग रहे लेकिन मम्मा गुप्त तक मिसी मत तोर मां पूछो ना क्या क्या देखे, बोलो। मतलब हम लोग इधर पहले वक्त के आने का देखे, उसके बाद बाद में हम लोग को मारते समय तुम लोग को भी गोली लगेगा बोल के हम लोग को छुपाए थे बोले। अच्छा, छुपाए थे बोले। पुलिस मिंजा ठीक जाओ, आप लोग छुप जाओ, हम लोग तो मारेंगे। अच्छा, इन सभी को चलिए उधर ही चलिए। इन सभी को छुपा दिए थे, अपने सुरक्षा में ले लिए थे, ताकि कई बार ऐसा होता है ना कि पुलिस फोर्स आई माओवादियों की तलाश में, माओवादी नहीं मिले तो गांव वालों को पकड़ लिए और उन्हें मार दिए, ऐसा आरोप सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर लगता है। इसी लिहाज से पुलिस नए पैटर्न पर काम कर रही है। पहले कॉर्डन करती है, फिर सर्च करती है, फिर किल करती है। उसी प्रकार जब सुरक्षा बल के जवान किसी अभियान को संचालित करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले पूरे इलाके को घेर लेते हैं। उनकी एक छोटी सी टीम होती है। इधर गोली लगी है, ये देखिए, ये गोलियों के निशान है, ऐसे मतलब जमीनों पर गोलियों के निशान देख रहे हैं तो आप समझिए कि कितने नीचे इधर जवान रहे होंगे और ऊपर भागते हुए माओवादियों के ऊपर फायरिंग कर रहे थे होंगे। तो मैं वही बता रहा था कि जब टीम पहुंचती है तो पूरे इलाके कॉर्डन कर लेती है, इलाके को घेर लेती है। छोटी सी एक टीम होती है 2-4 की, मतलब संख्या उनकी अलग अलग होती है, टीम 2-4 होते हैं अलग अलग। वो ग्रामीणों को कॉर्डन कर लेते हैं, सुरक्षित जगह लेके जाते हैं, ताकि जब मुठभेड़ हो, गोलियां चलाई जाए तो उन गोलियों की जद में या उनकी चपेट में या उनके निशाने में कोई भी निर्दोष आदिवासी ग्रामीण न आए। इस लिहाज से इस तरह का काम पुलिस फोर्स के द्वारा किया जाता है। तो घूम रहे हैं आगे, और भी स्पॉट है वो भी आपको दिखाएंगे।
पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो मुठभेड़ है ये करीब 24 से अधिक घंटे तक चली है और ताबड़तोड़ मुठभेड़ रही है। दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई है। माओवादियों ने भी काफ़ी लड़ाई यहाँ लड़ी है और इस पूरे लड़ाई में बस्तर के 21 मूल निवासियों या यूं कहे आदिवासियों का लहू बहा है और आदिवासियों के लहू से ये कौन सा गांव है? आकवा। आकवा की धरती सींची गई है। मैं आदिवासी और मूल निवासी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो माओवादी मारे गए हैं वो सभी बस्तर के ही मूल निवासी आदिवासी हैं और जो जवान शहीद हुए हैं 3 वो भी बस्तर के ही मूल निवासी आदिवासी हैं। फ़र्क इतना है कि कुछ लोग संविधान को नकार दिए और माओवादी संगठन में चले गए, कुछ लोग संविधान के साथ आ गए और वो जवान बने, लेकिन दोनों के बीच जो मुठभेड़ हुई इसमें आदिवासियों का ही खून बहा है। आगे और भी आपको तस्वीर दिखाते हैं।